हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो अप्रैल 2023 में इसकी परीक्षा होने वाली है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ पर से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, देखिए, एक तरफ ये कूट प्रकार का प्रश्न है। तो यहाँ पे एक तरफ से फीफा पुरस्कार दिया है और एक तरफ यहाँ पर लिस्ट जो है विजेताओं की दी गई है। तो आपको देखिए, पहला जो है कह रहे हैं कि गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है? तो ऑप्शन इसका फर्स्ट नंबर में ही जाएगा, किलियंस एम्बापे को ही मिला है। अगला है गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? तो ऑप्शन नंबर इसका मतलब सेकेंड नंबर लिस्ट में जाएगा, ये लियोनेल मेसी को मिला है। और गोल्डन ग्लोव अवार्ड जो है एमिलियानो मार्टिनेस को मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 में जाएगा। और अगला है सिल्वर बूट अवार्ड जो है लियोनेल्स मेसी को दिया है, तो इसका चौथा नंबर जाएगा। तो मतलब कि ए का 1 में जाएगा, बी का 2 में जाएगा और सी का 3 में जाएगा और डी का 4 में जाएगा। तो इस प्रकार इसका कूट मिलाना ही ये फीफा पुरस्कार 2022 में इनको दिया गया था। और देखिए, जो फीफा 2022 जो है कहाँ हुआ था? ये कतर में हुआ था, कतर में हुआ था। और कतर में हुआ था, देखिए इसका विजेता पूछेगा। विजेता कौन था? विजेता था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना था। और इसका उप विजेता कौन था? फ्रांस, फ्रांस उप विजेता है। तो इसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस है। देखिए इसको, जो इसमें जो है अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूट आउट में 4-2 से हराया था। 4-2 से हरा कर खिताब क्या कर लिया था? जीत लिया था अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ये जितने भी ये खिलाड़ी हैं, इनके नाम ही अर्जेंटीना के ही सब हैं, ठीक। देखिए ये जो है किलियंस जो हैं, ये सिर्फ कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं, ठीक है। ये फ्रांस के हैं, ये फ्रांस के हैं। और सब ये जो है 3, ये आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? देखिए कोड दिया है, तो ऑप्शन इसके नीचे है। देखिए बड़ा क्वेश्चन था, आइए देखते हैं ये है। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, 3 का सी और 4 का डी, ठीक। तो किसने भी फीफा 2022 का जो विजेता है अर्जेंटीना है और वो विजेता फ्रांस है। और कहाँ हुआ था? कतर में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कूर्ग, कूर्ग के कोडव समुदाय का फसल पर्व है। तो फसल पर्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा जाएगा? डी नंबर जाएगा, डी नंबर पुट्टारी। जो पुट्टारी है ये जो है ये कोडवा जनजाति के लोगों का फसल कटाई का त्यौहार है। यह जो है चावल की नई फसल के लिए मनाया जाता है। यह जो है चावल की नई फसल के लिए मनाया जाता है। ये कोडवा जनजाति जो है उत्तरी मालाबार क्षेत्र और कर्नाटक के कूर्ग जिला में निवास करती है। तो ये कहाँ पाई जाती है जनजाति? उत्तरी मालाबार क्षेत्र में और कर्नाटक में यहाँ कोडवा जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? डी। और ये चावल फसल के लिए मनाया जाता है, नई फसल के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहने कि निम्नलिखित में से कौन लुईस
कैरोल की पुस्तक है, तो इसमें आपकी कौन सी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन इसमें सही हो जाएगा? डी नंबर से एलिस एडवेंचर्स इन अंडर्स अंडरलैंड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, और देखिए जो रिक्की रिक्की टिक्की तवी जो है रुडयार्ड किपलिंग की है। ये रिक्की टिक्की तवी जो है ये पुस्तक किसकी है? ये रुडयार्ड किपलिंग की है। और देखिए द मैन हु वुड बी किंग, ये भी किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग की है। और देखिए द जंगल बुक, ये भी किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग की है। तो ये तीनों जो पुस्तक ऊपर की हैं ये रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तकें हैं, और ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो द जंगल बुक किसकी है? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है भाई, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी योजना दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल हुई है? तो कौन सी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा नमामि गंगे। नमामि गंगे जो है दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख पहलों में शामिल हुई है। देखिए यह जो है केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप्स कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित की गई थी। यह जो देखिए कब शुरू हुई थी? जून 2014 में, 2014 में यह जो है शुरू की गई थी। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए देखिए भाई अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो किस दिन होता है ये? जन्माष्टमी को। कब? जन्माष्टमी को। देखिए ये अगस्त भाद्रपद के अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है। यह जो है कृष्ण के जन्माष्टमी के दिन यह मनाया जाने वाला एक पर्व है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भाई, कहें कि गंगा ब्रह्मपुत्र स्पेस अक्षांशों के बीच स्थित है, तो बताइए। तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? सही डी नंबर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर हो जाएगा। यह जो है 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ है, अक्षांशों के बीच स्थित है गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह जो है सुंदरवन के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ठीक, और यह बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहने कि ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो किस भाग में यह पाया जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए क्षितिज के रूप में पाया जाता है। देखिए मृदा के उसके कणों व विशेषताओं के आधार पर कई परतों में विभाजित किया गया है, जैसे ओ ए बी सी ई हॉरिजेंटल, ओ ए बी सी ई आर हॉरिजेंटल के में विभाजित किया गया है, जिसमें से ऊपरी अथवा ए क्षितिज में ह्यूमस खनिज पदार्थ पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, स्पंज
जगत के स्पेस संघ से संबंध रखता है। तो किसके? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पोरीफेरा। पोरीफेरा जो है संघ से संबंध रखता है। देखिए, स्पंज या एक अमेरुदंडी समुद्री जीव है जो प्राणी जगत के पोरीफेरा संघ से संबंध रखता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहने कि अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, देखिए, सत्य नहीं पूछा है। अहमदाबाद शहर के बारे में सत्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि अहमदाबाद में पहली मिल वर्ष 1895 में स्थापित की गई थी। कह रहे हैं कि 18, तो ये आपका क्या है? यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए, अहमदाबाद में भारत की पहली सूती वस्त्र कारखाना जो मिल है 30 मई 1861 को छोटे लाल ने स्थापित की थी। ठीक, तो ये 1861 में की गई थी। किसमें? 1861 में, 30 मई 1861 में की गई थी, ना कि 1895। तो ये गलत हो जाएगी। ठीक, और सब कह रहे हैं कि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ये आपका सही है। और देखिए ऑप्शन इधर है। देखिए, ये और कह रहे हैं कि अहमदाबाद को अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। एकदम सही है। अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत करीब स्थित है। ठीक, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो जाएगा। तो 30 मई 1861 को क्या हो गई थी? अहमदाबाद में भारत की पहली सूती वस्त्र कारखाना खुला था, ना कि 1995। तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर उसका यही सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। उसमें देखिए नहीं वाला पूछा था। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? देखिए, उत्तराखंड का तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोलिया। चोलिया जो है इसके देखिए इसके कहते हैं छोलिया भी कहते हैं, छलिया भी कहते हैं। ये उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल क्षेत्र का लोक नृत्य। कहाँ का है? ये उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसे प्रमुखता शादी, बारातों का अन्य अवसरों पर संपन्न किया जाता है। इसमें देखिए सामान्यतः 22 कलाकार होते हैं। ये भी याद रखिए, बड़ा ही अंदर से प्रश्न कलाकार नृत्य से पूछता है एसएससी। देखिए, जो है 22 कलाकार होते हैं, जिसमें 8 क्या होते हैं? नर्तक होते हैं। और देखिए 14 जो हैं संगीतकार होते हैं। ठीक, तो कुल 22 होते हैं, जिसमें 8 नर्तक और 14 संगीतकार होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोलिया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि जनवरी 2005 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 से संशोधित कर दिया गया। मतलब इसका अब क्या कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 2011-12 कर दिया गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी, देखिए नहीं है, पूछा है नहीं है। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यह जो है एसबीआई
लाइफ इंश्योरेंस जो है यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है, और ये सब आपकी जो और कंपनियां हैं वे हैं। देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक निजी स्वामित्व क्षेत्र की कंपनी है। इसकी शुरुआत संयुक्त रूप से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा फ्रांसीसी वित्तीय संस्था बीएनपी पारिबास कार्डिफ के द्वारा की गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग स्पेस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो देखिए संविधान संशोधन से संबंधित है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 20वें भाग में। कौन से भाई? 20वें भाग में जो है संविधान संशोधन। देखिए संविधान संशोधन किस आर्टिकल में रखा गया? 368। ठीक, 368 जो है अमेंडमेंट में आपको किसी भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 368 के। और देखिए भाग 10 है, भाग 10 जो है ये किसके है? यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। और देखिए भाग 18 जो है, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, जैसे 352 से लेकर 360 तक इसमें भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध है। और देखिए भाग 13 में है 301 से 307 जो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें संविधान संशोधन किस भाग में है? 20वें भाग में। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में से है? 368। आइए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न भाई, हाल ही में चर्चा में रहा ब्रह्मरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर किस पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है? देखिए अभी जो है राष्ट्रपति यहाँ पर गई हुई थी, जिस कारण से यहाँ ये चर्चा में है। तो ये पूछ रहे हैं किस पहाड़ी पर है। यह जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में यह स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नल्ला माला पहाड़ियों पर यह जो है मंदिर जो है ब्रह्मरंबा जो है मल्लिकार्जुन मंदिर जो है यह जो है नल्ला माला पहाड़ियों पर है स्थित। देखिए ये जो है हाल ही में भारत की जो राष्ट्रपति ने यहाँ पर भ्रमण किया था। ठीक, तो इसलिए यह चर्चित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजन पद से होकर बहती थी। किस? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, मगध। देखिए गंगा तथा सोन जैसी प्रमुख नदियां जो है प्राचीन भारत के मगध महाजन पद से होकर बहती थी। मगध महाजन पद की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में ये पटना है। क्या है? पटना। ठीक, पाटलिपुत्र थी ये जो मगध की राजधानी। ठीक, और ये जो है सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 6 के लिए प्रयास करता है। तो कौन करता है? तो
ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा भाई, और छोटा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर क्या, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंध सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए, जो वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 17वीं, ये कितनी 17वीं जो बैठक हुई थी, सतत विकास लक्ष्य जो है कितने रखा गया है, 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें कुल कितने गोल रखे गए हैं, 17 गोल रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए थोड़ा बड़ा प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न हैं तो दिक्कत हो रही है। आइए देखते हैं अगला। कहने कि भारतीय संविधान के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य, देखिए सत्य नहीं पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं। कहने कि यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। देखिए सत्य नहीं, कहने कि यह राज्य को धर्म के मामले में कोई कानून बनाने से रोकता है। तो यही आपका ऑप्शन गलत है, सही हो जाएगा यही वाला, ए नंबर ही इसका हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(1) में सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था और सदाचार बनाए रखने के लिए राज्य जो है को धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि बनाकर निर्बंधन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कानून नहीं बनाने, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, और आपकी सब सही है। कह रहे हैं इसके निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मॉडल चुना है, सही है। ठीक, तो आगे आपके सही, ये सब सही है। तो इसमें आपसे पूछा था कि कौन नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 57 का। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर, भोज वृक्ष। भोज वृक्ष, देखिए प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां जो है आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले भोज वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी। इसकी छाल सफेद रंग की होती थी। भोजपत्र का उपयोग प्राचीन रूस में कागज की मुद्रा जो है बेरेस्ता के रूप में भी किया जाता था। जो प्राचीन काल में जो रूस में जो है कागज की मुद्रा बेरेस्ता के रूप में भी किया जाता था। भोज वृक्ष की छाल को ही भोजपत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, आंख की पुतली का आकार स्पेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, पुतली द्वारा। किसके द्वारा, यहाँ पे आपका भरा जाएगा पुतली। तो आंख की पुतली का आकार स्पेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पुतली, देखिए पुतली जो एक गहरी पेशी मध्य पटल है जो आंख की पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली जो मतलब आइरिस, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियमित और नियंत्रित करता है। लेकिन जैसे अंधेरा होने पर पुतली जो है फैल जाती है, जिससे कि प्रकाश अधिक संख्या में के अधिक मात्रा में आंख में क्या हो, प्रवेश कर सके। तो ऑप्शन नंबर इसका सही डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य। देखिए इसमें आपको असत्य बताना है। क्या बताना है, असत्य। देखिए पहला कर, किसी वन पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत बनाते हैं। तो ये आपका सही है। कह रहे कि वन मृदा को अपरदन से रोकते हैं, बिल्कुल सही है। कह रहे कि वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत है। जो करें कि वन में जो झाड़ियां हैं सबसे निचली परत है, यही गलत है, यही गलत है। देखिए सबसे निचली परत घास होती है। क्या होती है, घास होती है। ठीक, तो इन्होंने ये गलत बोल दिया। तो देखिए इसका क्रम कैसे चलता है, पहले नीचे से चलना है, नीचे से चलना है। पहले घास होती है, फिर झाड़ियां, फिर लताएं, फिर वृक्ष होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार चलना है। पहले कैसे, पहले निचली सबसे घास, फिर दूसरे, फिर इसके ऊपर घास के ऊपर झाड़ियाँ, फिर इसके ऊपर झाड़ियों के ऊपर लताएं, लताएं के ऊपर वृक्ष, मतलब ये क्रम चलता है। तो ये कह रहे हैं कि जो कि किसी वन में झाड़ियाँ जो हैं वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती हैं, तो ये गलत है। निचली परत सबसे घास होती है। ठीक है, देखिए और अगला नीचे वाला भी देखिए, देखिए डी वाला भी ऑप्शन देख लीजिए। वन जलवायु, जल चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नंबर ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न भी, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पूरा पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा आपका पुरातात्विक महत्व क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर हो जाएगा। हुनासागी, हुनासागी जो है पुरापाषाण का क्या है, एक स्थल है। ठीक, देखिए बुर्ज होम कहाँ है, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर का है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान है, और जबकि चिरान जो है सारा बिहार नवपाषाणकालीन ज्ञात स्थल है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ देखिए, तो ऑप्शन यहाँ देखिए कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर मापने का कार्य कौन करता है। यहाँ पे ऑप्शन ये देखते, ये है, देखिए कह रहे हैं कि वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या वोल्ट मीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक, इसका जो आविष्कार जो हुआ था हैंस और स्टैड ने किया था। एमीटर, देखिए एमीटर का उपयोग विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, एमीटर का विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के किया जाता है। और देखो गैल्वेनोमीटर, ये मतलब धारा मापी, इससे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति मापी जाती है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की परिपथ में उपस्थिति मापी जाती है। ठीक, तो एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है, वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष से संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया, पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था, बताइए। तो सी नंबर हो जाएगा 1963 में, 1963 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो भारत कजाकिस्तान के ये बीच काजिन जो है अभ्यास है, देखिए कहने की 2022 में कहाँ हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा भी, ए नंबर हो जाएगा, मेघालय में। देखिए 15 से 28 दिसंबर 2022 को जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंग 2022 मेघालय के उमरोई में हुआ था। यह कैसा संस्करण था, छठावा, ये छठा संस्करण था। ठीक, तो कहाँ हुआ था, मेघालय में, उमरोई में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर काजिंग 2022 कहाँ संपन्न हुआ, मेघालय। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, देखिए भाई अगला प्रश्न बहुत ही बड़ा है, तो इसका हम यहाँ पर आपसे बता देंगे, ऑप्शन ही देखने की जरूरत नहीं है। बहुत इसमें इतने ही बड़े बड़े, जैसे पहला ऑप्शन इतना बड़ा एक पेज एक स्क्रीन पे दिखाई रहा है, ऐसे ही चारों हैं। देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अब पुनर्निर्वाचन मतलब कि इस 1897 अनुच्छेद में ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार बन सकते हैं, मतलब कई बार बन सकते हैं, यही है
पुनर्निर्वाचन का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे एक से अधिक बार राष्ट्रपति बना जा सकता है भारत के संविधान के अनुसार। देखिए कुछ राष्ट्रों में जो है, जैसे अमेरिका में है 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अनुच्छेद यही 57 कहता है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। यहाँ पे पूरे टोटल 25 प्रश्न हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।